सबों को यीशु हाय। मेरे YouTube चैनल पर एक बार आप सबों का फिर से स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत ऐद की आशीष देवे। आमीन। आइए आज के वचन में आगे बढ़ने से पहले हम आज का वचन देख लेते हैं जो हमें मिलता है सभा उपदेशक की पुस्तक उसका 7 अध्याय 1 पद, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है, अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। यहाँ तक प्रिय वचन कहती है कि अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। प्रियो, यहाँ हमें वचन बताती है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर दूसरों की भलाई करने के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं है। और यही भलाई का कार्य हमारे जीवन को सुगंधित करता है, हमारे नाम को खुशबू की तरह फैलाता है, जिसके आगे महंगा से महंगा परफ्यूम भी सस्ता लगने लगती है। क्योंकि परफ्यूम की खुशबू तो कुछ ही समय के लिए होती है, एक निर्धारित समय के लिए होती है, लेकिन हमारा जो व्यवहार होता है, हमारा जो भलाई करने का कार्य होता है, उसकी खुशबू जीवन भर हमारे साथ चलते रहती है। जीवन के बाद भी उसकी खुशबू हमारे नाम के साथ अपनी सुगंधित अपनी खुशबू को बनाए रखता है। इसलिए वचन कहता है प्रियो, अच्छा नाम अनमोल इत्र से भी उत्तम है। इसके आगे वचन कहती है प्रियो कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। हम देखते हैं कि जब एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तो वह रोते हुए इस दुनिया में कदम रखता है, लेकिन जब एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो बड़ी शांति के साथ इस दुनिया से विदा ले लेता है। जन्म लेने वाला बच्चा और मृत्यु को प्राप्त करने वाला व्यक्ति दोनों इस बात को भली भांति जानते हैं कि यह जो दुनिया है, यह संसार जो है दुखों से भरा हुआ है, जहाँ सिर्फ रोना और दुख और तकलीफ है। इसीलिए बच्चा जब जन्म लेता है तो दुख, जो संसार के जो दुख हैं उसे वो भली भांति जानता है और रोते हुए जन्म लेता है। और जो मृत्यु को प्राप्त करता है वो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर एक अनंत जीवन में जब प्रवेश करता है तो वह बड़ी शांति के साथ इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। प्रियो, जब हम अपने जीवन में देखते हैं कि जब एक दुकानदार जब अपनी दुकान को खोलता है तो वो सोचता है जब उसका पहला जो बोहनी होता है वो अच्छा हो, क्योंकि हमारा जब बोहनी अच्छा होता है तो दिन भर हमारा अच्छा कटता है। और अगर हमारा बोहनी अच्छा नहीं होता है तो हमारा दिन भर वैसे कटता है। ठीक उसी प्रकार जब एक बच्चा जन्म लेता है तो प्रियो वह रोते हुए जन्म लेता है, उसका बोहनी ही रोते हुए होता है। और इस संसार में, इस जगत में जब वो जन्म लेता है, अपना जीवन को बिताता है प्रियो, तो वह जीवन भर रोते रहता है। उसका बोहनी ही रोने से शुरू हुआ, इस संसार में रहते तक वो रोता रहता है। प्रियो, हम अपने जीवन में देखते हैं जो हमारे प्रियजन होते हैं, हमारे जो रिश्ते नातेदार होते हैं, जब उनकी भयानक एक्सीडेंट हो जाती है या किसी बीमार से ग्रसित हो जाते हैं या फिर पैरालाइज हो जाते हैं, लकवे से ग्रसित हो जाते हैं, और जब उनके लाइफ में बहुत तकलीफ होती है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, वे अपने शरीर को हिला डुला तक नहीं सकते, दूसरे लोगों पर आश्रित हो जाते हैं, बिस्तर से उठ नहीं सकते, खाना पीना तक छोड़ देते हैं। हम उनके दर्द और तकलीफ को देख नहीं पाते और परमेश्वर से हम प्रार्थना करने लग जाते हैं
कि हे प्रभु, इसे इस तकलीफ से आज़ाद कर दीजिए, आप अपने पास बुला लीजिए। उनको हम तकलीफ में नहीं देख पाते और अनजाने में प्रियो हम ऐसी प्रार्थना कर देते हैं। अगर ऐसी प्रार्थना आप भी करते हैं प्रियो, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हमें ऐसी प्रार्थना कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह एक परीक्षा का समय होता है उस पीड़ित व्यक्ति के लिए और उस पीड़ित व्यक्ति के प्रियजनों के लिए, क्योंकि यह समय उस पीड़ित व्यक्ति के पश्चाताप के लिए होता है और पीड़ित व्यक्तियों के रिश्ते नातेदारियों, उनके प्रियजनों के लिए एक परीक्षा का समय होता है प्रियो। क्योंकि हम तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें अपस्तापी मृत्यु से बचा। यह जो समय होता है उस व्यक्ति के लिए एक पश्चाताप का समय होता है प्रियो, और हम उस समय अनजाने में हम ऐसी प्रार्थना कर देते हैं कि हे प्रभु, इस व्यक्ति को आप उठा लीजिए, अपने पास बुला लीजिए कहते हैं। ऐसी प्रार्थना हमें कभी भी नहीं करनी है, बल्कि हमें उस पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि अपने पश्चातापी मन को लेकर परमेश्वर के सम्मुख आए और अपने सारे पाप और बुराइयों को मानकर परमेश्वर के सामने अंगीकार करे और अपने पापों की क्षमा की याचना करे। और इसमें उसके रिश्ते नाते कुटुंबी और जो प्रियजन होते हैं उनको उनकी हेल्प करनी चाहिए, न कि ऐसी प्रार्थना कर देनी चाहिए। क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता दया करने हारा है, अपनी अनुग्रह को हम सबों पर बनाए रखने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता है। हमारे दुखों को जानता है, वो हमें एक अवसर देता है, ऐसे टाइम पे एक समय देता है कि हम अपने जीवन में यदि परमेश्वर को अपने मुख से अंगीकार नहीं किए हों, जाने अनजाने में पाप कर बैठे हों, तो यह समय परमेश्वर पिता हमें देते हैं, या अवसर देते हैं कि हम अपने पापों को प्रायश्चित कर सकें। और हमें इस बात को उस पीड़ित व्यक्ति के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु इसके पापों को क्षमा कर दे और उसकी यात्रा को सफल बनाए। प्रियो, जब एक खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो वह तब तक दौड़ लगाता है जब तक वह अपने मंजिल को प्राप्त न कर ले। दौड़ते समय जरूर करके उस खिलाड़ी को भूख लगती होगी, प्यास लगती होगी, थक जाता होगा, लेकिन फिर भी उसको दौड़ना रहता है जब तक कि उसकी मंजिल नहीं पहुंच जाती। उस दौड़ के बीच में हम उस खिलाड़ी को मैदान से बाहर आने के लिए हम नहीं कहते, बल्कि हम उसको चेयर अप करते हैं, उसको हम मोटिवेट करते हैं अपनी सफ़र को तय करने के लिए, उसके मंजिल तक पहुंचने के लिए हम उसको मोटिवेट करते हैं प्रियो, ताकि वह अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच सके। ठीक इसी तरह हमें उस पीड़ित व्यक्ति के लिए कभी भी ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, उसके दुख और तकलीफ को देख के हमें परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि परमेश्वर पिता उसे तू अपने पास बुला ले, अनंत विश्राम के लिए बुला ले। ऐसा हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि उसको उसकी यात्रा में प्रभु सफल उसकी यात्रा को सफल बनाए और जाने अनजाने में उनसे हुई पापों को क्षमा करते हुए उनके जीवन के आखिरी समय को सफल बनाए। क्योंकि प्रियो, वचन हमें बताती है, पहला पतरस की पुस्तक उसका 4 अध्याय 1 और 2 पद, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है, इसीलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। देखिए, यह वचन कहता है कि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। वचन हमें बताती है प्रियो, इस जगत में हम हैं, निश्चय करके हम दुख तो उठाएंगे, तकलीफ तो सहना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार दुखों से भरा हुआ है प्रियो। एक दिन हम सबों को इस दुखित संसार को छोड़कर परमेश्वर पिता के पास जाना है, जहाँ पर हम अपने पूर्वजों से, अपने दादा परदादाओं से
मिल पाएंगे, जिन्हें हम देखे भी नहीं है प्रियो, वहाँ हम उनको देखेंगे। क्या ही आनंद की बात है। जब इस संसार में जब एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है प्रियो, तो वह उसका जीवन का संसार में भले आखिरी समय होगा, लेकिन उसके जीवन का एक नई शुरुआत परमेश्वर पिता के संग होने वाला होता है। वचन हमें बताती है कि एक दिन हम सब परमेश्वर पिता के पास उसके राज्य में पाए जाएंगे और हम सबों को इस दुखित संसार को छोड़कर उस अनंत राज्य में परमेश्वर की महिमा के लिए हम वहां पर इकट्ठे होंगे। क्या ही आनंद की बात है प्रियो। इसलिए मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर दूसरों की भलाई करने के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं है। परमेश्वर पिता इस छोटी सी प्रवचन पर हम सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। सबों को एक बार फिर से यीशु सहाय।